हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम उत्तराखंड जीके के लगभग 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पहला है क्वेश्चन, किन लोगों की चौपाल को रांग बांग कुड़ी बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है? तो देखो दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये हैं आपके सेमवाल बुक से लिए गए हैं, तो इसको आप याद कर लेना। तो छापड़ा की जो उपाधि है ये दी जाती है भोटिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो रस्म का नाम याद कर लेना आप, ये संबंधित है यहाँ पर बोक्सा जनजाति से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चकराता छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुँचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ये विरोध सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों यहाँ पर मुकुंदी राम के द्वारा। नेक्स्ट, रामायण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड्स वर्ष 2009। चलते हैं आगे। गंगपरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो देखिए, बोलियों से एक प्रश्न बन जाता है, किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र की बोली मिल जाती है। तो देख लो आप, गंगपरिया है टिहरी। भालू बांध का निर्माण वर्ष, तो ये है देखो 1903 में, और कहाँ पर स्थित है? ये है रानीखेत। चलते हैं आगे। टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला? तो ये क्वेश्चन पहले काफ़ी बार बना हुआ है दोस्तों, ये मिला है 1986। जिसके बाद क्या होता है सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो डैम है इसकी क्षमता यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। चलते हैं आगे। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? ये देखो बढ़िया है क्वेश्चन, इसको यहीं पर याद कर लेना। जुलाई 2016 में किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। चलते हैं आगे। पर्दे की रानी रचना है, तो ये लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत हुई, तो इसमें देखो पूरी डेट बनने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन में, याद कर लेना आप सभी, 1 जून 2002। नेक्स्ट, यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये करवाया गया दोस्तों जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो देखो, भीमेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक जगह नोट कर लो, ये है भीमताल जनपद। आ गया तो ये हो जाएगा नैनीताल जनपद के अंतर्गत, और बनवाया है बाज बहादुर चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो ये करवाया गया यहाँ पर लक्ष्मी चंद के द्वारा वर्ष 1602 में। और कहाँ पर है स्थित ये मंदिर दोस्तों? ये है बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? ये काफ़ी पहले क्वेश्चन बनता था दोस्तों ये वाला, 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित। मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए? तो ये आए 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, तो ये देखो कहाँ पर दिखाया है, ये है आपका लुएथाप। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और ऐसा पूछते हैं बार बार कि यार बताओ लाल रंग के चित्रण कहाँ से मिले हैं लाल रंग के, तो ये है लुएथाप अल्मोड़ा। और इसकी थीम देख लो, ये क्वेश्चन है मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है लुएथाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई, तो ये हुई 2004 में। नेक्स्ट, वृहद संहिता में खसों को किस नाम से जाना जाता है? ये है अच्छा क्वेश्चन, इसको यहीं पर याद कर लेना, ये जाना जाता है तंगा नाम से। डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों अल्मोड़ा। अस्कोट आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1932। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इस सीरीज में डेली क्वेश्चंस करेंगे, सीधे प्रश्न और सीधे उसके उत्तर करेंगे। यहाँ पर बस आप याद करते हुए चलना, रिवाइज करते हुए चलना क्वेश्चंस को। आगे, मसूरी में टीवी टावर की स्थापना, तो ये की गई 1975। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास हुआ, तो देखो ये शिलान्यास कह लो या फिर इसकी नींव जो पड़ी है ये है आपकी 27 अप्रैल 1897 को। ये पूरी डेट इसमें याद करना आप, ये बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी? तो स्टार्टिंग में बात करूंगा, ये थी आपकी 600 मेगावाट, जिसकी क्षमता बढ़ा के कर दी जाती है आपकी 2400। आगे चलते हैं। पालकी योजना का संबंध है,
तो ये है स्वास्थ्य सुविधाओं से। श्रीदेव सुमन जी के गांव का नाम, तो इनके गांव का नाम है आपका जौल गांव, कहाँ है, टिहरी जनपद। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तो इसका गठन होता है आपका दोस्तों जो डिजास्टर फोर्सेज हैं उसकी बात हो रही है। ये है आपका 9 अक्टूबर 2013। चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा था, तो ये है रुद्रचंद। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किस चंद शासक ने किया, तो ये किया गया रुद्रचंद के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस शासक की मूर्ति है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो दीपचंद की है ये तो पता ही है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, और इसके अलावा पूछ लेंगे ये है यहाँ पर त्रिमल चंद की। अच्छा है ये वाला भी क्वेश्चन, इसको याद करना, ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमाऊं का बलबन किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बाज बहादुर चंद। आगे अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाला प्रथम व्यक्ति, ये बढ़िया है क्वेश्चन, देखो ये कौन है, मसाल सिंह। बाकी देखो नायक जाति की उत्पत्ति भी पूछते हैं, ये होती है आपकी यहाँ पर भारती चंद के समयकाल में, जिसके लिए कानून बनाया जाता है एमसी स्मिथ के द्वारा। इस एमसी स्मिथ को भी करना है यहाँ पर याद। आगे पंवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था, तो ये था मुख्तार। पंवार शासन काल में गढ़वाल का भीम, तो ये किसको बोलते थे, रिखोला लोधी को। मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई, तो ये होती है ललित शाह। आगे टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त, तो ये होता है आपका 1823। कार्यकाल किसका है, सुदर्शन शाह। अब यहाँ पर देखो कुछ मंदिरों की शैली है और एक का आपने यहाँ पर आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद फिर से करेंगे यहाँ पर वन लाइनर। 25 से 30 और बच गए हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम जयपुर मंदिर की, तो ये पहले नोट करो कहाँ पर है, ये है आपका उत्तरकाशी में, जिसकी शैली हो जाएगी राजस्थानी। आगे बैजनाथ मंदिर, तो ये है नागर शैली में निर्मित। यमुनोत्री मंदिर कत्यूरी शैली। गुजर देव मंदिर, ये है आपका नागर शैली में निर्मित, कहाँ पर, द्वाराहाट। आगे नरसिंह मंदिर, तो ये है चमोली, जिसकी शैली है यहाँ पर हिमाद्री। देखो शैलियों से बनते हैं। अगला है रुद्र महल मंदिर, अल्मोड़ा जनपद, शैली हिमाद्री शैली। अब ये है रघुनाथ मंदिर, इसकी बतानी है कमेंट बॉक्स में आप सभी ने यहाँ पर शैली की, किस शैली में निर्मित है और ये किस जनपद में है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे है यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर, तो ये है छत्रयुक्त शैली में। कटारमल सूर्य मंदिर, ये है दोस्तों उत्तराखंडी शैली। जागेश्वर मंदिर समूह, तो ये है फ्रेंड्स केदारनाथ शैली में निर्मित। उत्तराखंड राज्य फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, तो देखो ओवरऑल पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये है हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य, तो ये है हमारा राज्य उत्तराखंड। राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा दोस्तों यहाँ पर देहरादून। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये है आपका 2023 के लगभग, मान के चलो आप मार्च अप्रैल के टाइम का ये डेटा है, इसको याद कर लो, क्या पता बन जाए ये वाला क्वेश्चन। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान है, हम हैं यहाँ पर 6th रैंक पर। अंतिम 52वां गढ़ कौन सा है, तो अंतिम की बात करेंगे ये है लोधन, और प्रथम गढ़ की बात करेंगे ये है नागपुरगढ़। प्राचीन में लाल सांगा नाम से जाना जाता था, तो चमोली का प्राचीन नाम क्या था यहाँ पर, लाल सांगा। बीसी साहब उपनाम है, तो ये उपनाम है दोस्तों यहाँ पर दरबान सिंह नेगी। आगे चलते हैं, किस छावनी को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर देहरादून छावनी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है, तो देखो कर्ण से याद कर लो सीधे सीधे, कर्णप्रयाग। किस उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है, अब ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कुरु जोगी पहले तो नोट कर लो क्या है, हास्य प्रकार का नृत्य है, किसमें प्रसिद्ध है, ये है रम्माण। बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन, याद कर लेना इसको।
आगे चलें, टोकरिया मेला लगता है तो ये लगता है दोस्तों पिथौरागढ़। कंडार देवता मंदिर स्थित है, ये है उत्तरकाशी में। प्रथम बद्री बोला जाता है तो ये बोलते हैं यहाँ पर वृद्ध बद्री को। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है लगभग आप मान के चलो, देखो 10 मिनट में लगभग हम यहाँ पर 70 से 80 क्वेश्चन को करते हैं कवर। तो बिल्कुल देखो रेगुलर, बिल्कुल आप देख सकते हैं 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम में फंस सकता है, इसलिए बस फटाफट देखते रहा कीजिए। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को एक शेयर बस आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखो बद्रीनाथ की जो माता है इनका नाम है आपका माता मूर्ति, इनका मंदिर है यहाँ पर माणा गांव में। बालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान शिव जी को। आगे, नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है? तो देखो शैली है यहाँ पर गौथिक शैली, जिसका नींव पड़ती है 1897 और पूर्ण होता है 1900 में। चलते हैं आगे, सेवा राम सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई है आपकी 1918। कहाँ पर है? नैनीताल जनपद। कुमाऊं भाबर खेतीहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष हुआ? ये बना है क्वेश्चन 1906 में। आगे, पीला पानी नामक स्थान स्थित है, ये है दोस्तों नैनीताल जनपद में। खच्चर आश्रम स्थित है, ये है काशीपुर। शाह जफर का नाम जसपुर किसके द्वारा रखा गया? तो ये रखा गया यहाँ पर जसोदन के द्वारा। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? ये भी बढ़िया है क्वेश्चन, इसको याद करो। देखो परिकल्पना की बात करूंगा मैं, ये करी गई है गवर्नर थॉमसन के द्वारा, जिसका निर्माण कौन करता है? पीबी कोटले। आगे, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? तो ये है यहाँ पर उत्तरकाशी। और देवभूमि जो एक नाम है बुग्याल का, तो ये बुग्याल भी मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी में। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है हमारा एंड। पसंद आया तो एक वीडियो को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।